नमस्कार। संसद समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण और उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर आज लोकसभा में हंगामा हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा सरकारी ठेकों में मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण दिए जाने का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, तो समाजवादी पार्टी के सांसदों ने उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा से जुड़े विषय को लेकर हंगामा किया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नाम लिए बगैर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के संविधान बदलने वाले एक कथित बयान का हवाला देते हुए कहा कि यदि कांग्रेस संविधान में विश्वास करती है तो पार्टी को संवैधानिक पद पर बैठे ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए। इन दोनों विषयों पर हंगामे के चलते पहले लोकसभा की कार्यवाही सुबह शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक और फिर अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सपा के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा के विषय को उठाने का प्रयास किया। सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण के विषय को उठाने की कोशिश की। हंगामे के बीच ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिक्षकों की कमी से संबंधित विषय पर पूरक प्रश्न पूछने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्य शांभवी का नाम लिया। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव और कुछ सदस्यों को पोस्टर लहराते हुए देखा गया। वो महिला सुरक्षा से संबंधित मुद्दे पर कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे और शोर शराबा कर रहे थे। पोस्टर दिखा रहे सदस्यों के प्रति नाराजगी जताते हुए अध्यक्ष बिरला ने कहा कि वो सदन में पोस्टर ना दिखाएं और कार्यवाही में सहयोग करें। इस दौरान बिहार के समस्तीपुर से सांसद शांभवी शोर शराबे में अपना पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकीं। भाजपा के कुछ सदस्य भी कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण संबंधी मुद्दा उठाना चाह रहे थे, लेकिन अध्यक्ष बिरला ने उन्हें शून्यकाल में बोलने की अनुमति देने का आश्वासन दिया। हंगामा नहीं थमने पर बिरला ने सदन की कार्यवाही कुछ मिनट के भीतर ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही पुनः शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में जो आवाज़ उठाई जा रही हैं वो गंभीर मुद्दा है। उन्होंने शिवकुमार का नाम लिए बगैर कहा, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति कहता है कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा और संविधान बदला जाएगा। भारत के संविधान में धर्म के नाम पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा, कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं कि अपना पक्ष स्पष्ट करें। अगर आप बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान में विश्वास करते हैं तो जिसने बयान दिया है उसे तत्काल बर्खास्त कीजिए। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस बाबा साहेब का नाम लेकर और संविधान की प्रति जेब में रखकर नाटक करती है। रिजिजू ने कहा, यदि उस व्यक्ति को बर्खास्त नहीं किया गया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संविधान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने गंभीर बात कही है। उन्होंने सदन में व्यवस्था बनाए जाने की अपील की। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने दोपहर 12:05 पर सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में दोपहर बाद वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश में हर चीज पर कर लगाया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सदन में उपस्थिति के बीच उन्होंने कहा, जब हम आपसे इस बारे में सवाल पूछते हैं तो आप मुस्कुरा कर कह देते हैं कि देश के लिए है। जब हम आपसे इसमें सुधार की बात कहते हैं तो आप कहते हैं कि हम विकसित होंगे। थरूर ने चालू राजकोषीय घाटा बढ़ने का उल्लेख करते हुए कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल लगता है। उन्होंने दावा किया कि इस साल 2 लाख करोड़ रुपए की GST चोरी हुई है। थरूर ने केरल में खाद्य क्षेत्र के छोटे उद्योगों के अनेक आवेदन महीनों से लंबित होने और वायनाड में आई आपदा के बाद केंद्र की ओर से अपेक्षित सहायता नहीं किए जाने का भी आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने विश्वास जताया कि 2027 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और उसके बाद देश का चालू राजकोषीय घाटा लगातार कम होगा। वित्त विधेयक 2025 पर लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए दुबे ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के सदन में दिए गए भाषण का जिक्र करते हुए कहा, आप इंतजार कीजिए। जब 2027 के बाद भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा उसके बाद चालू राजकोषीय घाटा लगातार कम होगा। चिंता की कोई बात नहीं है।
दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रयासों से भारत 2034 से 2040 तक पहले दुनिया की नंबर 2 और फिर नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि इस समय वित्त के मामले में अमेरिका, यूरोप समेत पूरी दुनिया कराह रही है। ऐसे में सबकी नज़र भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था पर है। इस दौरान कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस सरकार ने अरबपति उद्यमियों का 18 लाख करोड़ रुपए का कॉरपोरेट कर माफ कर दिया। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये कर्ज को बट्टे खाते में डाले जाने की बात कह रहे हैं और इस सदन में कई बार ये स्पष्टीकरण दिया जा चुका है कि बट्टे खाते में डालना कर्ज माफ करना नहीं है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने नए आयकर अधिनियम के एक प्रावधान का हवाला देते हुए लोकसभा में सवाल किया कि क्या सरकार चुनावी बॉन्ड को किसी और प्रारूप में वापस लाना चाहती है। वित्त विधेयक 2025 पर सदन में चर्चा में हिस्सा लेते हुए मोइत्रा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2024 के अपने फैसले में चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है। फिर भी नए आयकर अधिनियम 2025 में चुनावी बॉन्ड से जुड़े प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सौगत रॉय ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ की घोषणा की है उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर हो सकता है। उनका कहना था कि व्यापार को लेकर एक समान नीति होनी चाहिए, जो नहीं है। चर्चा में भाग लेते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के अमरा राम ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्षी पार्टियों के शासन वाले राज्यों के साथ भेदभाव करती है। और आइए अब बात करते हैं राज्यसभा की। आज राज्यसभा में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कर्नाटक विधानसभा में मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने के प्रावधान वाला विधेयक पारित होने पर कड़ा विरोध जताया और कांग्रेस पर संविधान बदलने का प्रयास करने का आरोप लगाया। इस कारण हुए हंगामे की वजह से उच्च सदन की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:35 पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सत्ता पक्ष के सदस्यों के हंगामे के बीच नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के बनाए संविधान को कोई भी ताकत नहीं बदल सकती है। सदन की बैठक शुरू होते ही भाजपा सदस्यों ने आरक्षण का मुद्दा उठाया और हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जो लोग संविधान के रक्षक होने का दावा करते हैं वो लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे एक कांग्रेस नेता ने कहा है कि आरक्षण के मुद्दे पर जरूरत पड़ी तो संविधान में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने यद्यपि किसी का नाम नहीं लिया, किंतु माना जाता है कि उनका संकेत कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार की ओर था। रिजिजू ने कहा कि ये बयान किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं बल्कि ऐसे व्यक्ति ने दिया है जो संवैधानिक पद पर है। उन्होंने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है और संविधान बदलकर धर्म आधारित आरक्षण दिए जाने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सदन के नेता एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कहा कि बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो लोग खुद को संविधान का रक्षक बताते हैं उनकी सोच बिल्कुल उनके दावे के विपरीत है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक विधानसभा में मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने के प्रावधान वाला एक विधेयक पारित हुआ है। उन्होंने कहा इतना ही नहीं, वहां के उप मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो संविधान में बदलाव किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस नेता संविधान की पुस्तक साथ लेकर चलते हैं, किंतु हर काम इसे नीचा दिखाने के लिए करते हैं। सभापति जगदीप धनखड़ ने जब उनसे पूछा कि वो और उनकी पार्टी आखिर क्या चाहती है तो रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष, जो सदन में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, को उनकी पार्टी का इस मुद्दे पर रुख स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि खड़गे को देश को ये भी बताना चाहिए कि कांग्रेस संविधान बदलकर मुस्लिमों को आरक्षण क्यों देना चाहती है। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के लोग बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर रखकर केवल दिखावा करते हैं और उनके आदर्शों को नहीं मानते। सदन के नेता एवं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस संविधान को तार-तार करना चाहती है। धनखड़ ने रिजिजू को निर्देश दिया कि उन्होंने जो बयान दिया है उसकी पुष्टि करने के लिए वो सदन के पटल पर संबंधित दस्तावेज भी रखें। इसके जवाब में रिजिजू ने कहा कि वो ये करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद सभापति ने जब खड़गे को बोलने का अवसर दिया तो उन्होंने कहा, अम्बेडकर के बनाए संविधान को कोई नहीं बदल सकता। उन्होंने कहा, हम संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली। खड़गे कुछ और कहना चाह रहे थे, किंतु इसी बीच सभापति धनखड़ ने 11:10 पर बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
दोपहर 2 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इस बीच कांग्रेस के सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष को बोलने का अवसर देने की मांग करते हुए नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति से अनुमति मिलने के बाद खड़गे ने कहा, मुझे यही कहना है कि कर्नाटक के मंत्री ने संविधान बदलने की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की तरफ से न तो किसी ने संविधान बदलने की बात कही है और न ही कहेगा। खड़गे ने दावा किया कि संविधान बदलने की बात बार बार सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा कही जाती है, उनकी तरफ से नहीं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सत्ता पक्ष के एक नेता तो यहाँ तक कह चुके हैं कि यदि उनकी पार्टी को 2/3 बहुमत मिल गया तो वो संविधान बदल देंगे। खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी संविधान की रक्षा करती रहेगी और किसी को इसे बदलने नहीं देगी। उन्होंने दावा किया कि एक न्यायाधीश के घर धन मिलने के मुद्दे को दबाने के लिए सत्ता पक्ष के सदस्य ये मुद्दा लेकर आए हैं। इसके बाद सदन के नेता नड्डा ने आसन की अनुमति से अपनी बात रखते हुए कहा कि अंबेडकर और सरदार पटेल ने स्पष्ट रूप से कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। नड्डा ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी का हक मारकर मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया। इन्होंने ओबीसी में मुस्लिमों को पिछले दरवाजे से प्रवेश देने का कुत्सित प्रयास भी किया। नेता सदन ने कहा कि उनके बयान के बाद भी कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार को कोई पछतावा नहीं है। सरकारी नौकरी तो छोड़ो, ठेकेदारी में भी आरक्षण होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता से बाहर रहकर इतनी छटपटा गई है और बौखला गई है कि वो ऐसे काम कर रही है। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके कारण उपसभापति ने बैठक को 2:16 पर 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। बैठक फिर शुरू होने पर सदन में वही नज़ारा दिखाई दिया। हंगामे के बीच उपसभापति ने तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक को सरकारी संशोधन के साथ ध्वनिमत से पारित करवाया। इसके बाद उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक में खनिज तेल उत्खनन के लिए एकल परमिट प्रणाली लाने का प्रावधान है। समग्र ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लक्ष्य वाले इस अहम विधेयक को उपसभापति हरिवंश की अनुमति से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सदन में आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही पारित करने के लिए पेश किया। राज्यसभा में तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 मूल रूप से पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान 3 दिसंबर को पारित हुआ था और उसके बाद ये विधेयक लोकसभा को भेजा गया था। लोकसभा ने 12 मार्च को ये विधेयक सरकारी संशोधन के साथ पारित कर दिया, जिसकी वजह से इसे एक बार फिर उच्च सदन की मंजूरी दिलाना जरूरी हो गया था। राज्यसभा ने आज ये विधेयक बिना चर्चा के ही हंगामे के बीच पारित कर दिया। इसके साथ ही विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई। उच्च सदन ने जिस समय इस विधेयक को मंजूरी दी, उस समय विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्य हंगामा कर रहे थे। तो संसद समाचार में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।